Good morning, children. Today we are going to study the next lesson, Physical Features of India in Geography. Lesson number 2. तो what do you mean by physical features? देखो यहाँ पे बहुत अच्छे साफ बड़ा बड़ा लिखा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. फिजिकल फीचर्स मतलब हुआ हमारे यहाँ माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटो. देखो all major physical features of earth are mountains, plains, plateaus, deserts, islands. तो इंडिया जो है एक बहुत ही क्या कहते हैं वास्ट कंट्री है एंड इट इज़ वेरी लकी टू हैव वेरीड फॉर्म्स ऑफ वेरीड फिजिकल फीचर्स. वेरीड फिजिकल फीचर्स मतलब तरह तरह के फिजिकल फीचर्स यहाँ पर हैं. माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स, प्लेटो, डेजर्ट, आइलैंड, सब कुछ है यहाँ पे. इसीलिए इंडिया जो है वो दुनिया का एक सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत देश में है. इसका लैंड फॉर्म जो है वो बहुत ही अच्छा है. नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में अगर चले जाओ तो हम लोग क्या देखेंगे कि दे आर माउंटेन्स. देखो दे आर माउंटेन्स. ये उसके बाद यहाँ पे ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया ये फुल ऑफ रिवर्स है. तो यहाँ पे प्लेन्स हैं. फिर अगर हम लोग नीचे चले जाएं और ये वाला एरिया देखो, ये डेक्कन प्लेटो है. तो यहाँ पे हमारे इसमें बहुत क्लियरली दिखाया हुआ है ये वाले मैप में. दिस मैप इज़ ऑन पेज 4. पेज 4 है और इसमें रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडिया दिखाए हुए हैं. देखो ये नॉर्दर्न, ये यहाँ से यहाँ तक सब पूरे माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स. फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट है. ये यहाँ पूरा प्लेन्स है, ये सब प्लेन्स है. देखो नदियाँ हैं यहाँ पे बहुत. देन ये देखो ये पूरा एरिया प्लेटो का है, प्लेटो का है. और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला पूरा एरिया कोस्टल प्लेन्स हैं, ये कोस्टल प्लेन्स हैं. और इसके अलावा हमारे यहाँ ये आइलैंड ग्रुप दिखाई दे रहा है और एक यहाँ आइलैंड ग्रुप दिखाई दे रहा है. तो हमारे यहाँ वेरीड फिजिकल फीचर्स हैं हमारी इंडिया के. तो ये मैप को बहुत ध्यान से देख लो, बिकॉज यू विल हैव टू ड्रॉ सम ऑफ द माउंटेन्स ऑन योर मैप, सम rivers also, whatever I will tell you in homework. Now next we'll go to the first page. और फर्स्ट पेज पे देखो बहुत कुछ लिखा हुआ है इस फर्स्ट पेज पे. जैसे हमारे यहाँ भारत में तरह तरह के रॉक्स हैं. यह वेरी हार्ड रॉक्स जिससे ताजमहल बना है. देन दे आर वेरी सॉफ्ट रॉक्स जैसे सोपस्टोन जिससे टैल्कम पाउडर बनता है. तरह तरह की सॉइल्स हैं हमारी धरती पर, हमारे भारत की धरती पर, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स से बनी हुई हैं. देन ये जो सभी हैं तरह तरह के रॉक्स, तरह तरह की सॉइल्स. देन अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स कि हमारे यहाँ फिजिकल फीचर्स कैसे बने. तो इन्होंने बताया एक थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, जिससे हमारा अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ बनी है. इसमें 7 मेजर प्लेट्स हैं और 7 माइनर प्लेट्स हैं. नेक्स्ट पेज. कहते हैं कि हमारा जो इंडिया है एक समय बहुत बहुत पहले समय गोंडवाना लैंड में आया करता था.
गोंडवाना लैंड में क्या क्या आता था? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एक सिंगल लैंड मास में आते थे, लेकिन कन्वेक्शनल करेंट्स की वजह से ये स्प्लिट हो गया, ऐसे टूट गया इनटू नंबर ऑफ पीसेस, और हमारा इंडिया वाला पार्ट जो है वो बहता हुआ आया और इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट से टकराता है और टकराता है, बल्कि ये इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट जो है उसमें से सेपरेट कर जाती है गोंडवाना लैंड से और आके टकरा जाती है यूरेशियन प्लेट से, और तब और एकदम जुड़ जाती है। जुड़ने के साथ साथ हमारे यहाँ हिमालयाज़ का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हिमालयाज़ को यंगफोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे हिमालय फॉर्म हो जाते हैं, साथ साथ जो है नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म हो जाते हैं, माउंटेन्स इन द नॉर्थ, पेनिनसुलर प्लेटो इन द साउथ, और रिवर्स, ये सब फॉर्म हो जाती हैं। पेनिनसुलर प्लेटो तो ऑलरेडी इंडिया में पहले ही था, यहाँ टकराने से पहले ही था। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया? ये 6 फीचर्स हैं। उसके बाद विल नेक्स्ट एक्सप्लेन हिमालयन माउंटेन्स। देखो हिमालय माउंटेन्स जो हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक तो सबसे आउटर इनर हिमालयाज़ जो हैं वो इनर हिमालयाज़ और हिमाद्री आर्क की तरह से फॉर्म करता है। देखो ये हमारा जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं ये आर्क की तरह से फॉर्म है। आर्क मतलब क्या होता है? इस तरह से, तो आर्क की तरह से फॉर्म्ड है, और इसमें ये 3 बड़ी बड़ी पर्वत श्रेणियां हैं। एक तो है इनर हिमालयाज़ और हिमाद्री, फिर है आउटर हिमालयाज़, और फिर है शिवालिक्स। 3 माउंटेन रेंजेस हैं। तो ये जो इनर हिमालयाज़ और हिमाद्री है ये कंटिन्यूस रेंज है, और इसमें बहुत ऊंची ऊंची पीक्स हैं जिनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर्स है। नेक्स्ट पेज। जो बीच वाली रेंज है, हिमाद्री के बाद वाली रेंज जो है वो है हिमाचल और लेसर हिमालयाज़। ये हिमाचल या लेसर हिमालयाज़ की एल्टीट्यूड मतलब हाइट जो है 3700 से लेकर 4500 मीटर्स के बीच में है, और विड्थ इनकी 50 किलोमीटर्स तक है। इसमें पीर पंजाल रेंज, धौलाधर, महाभारत रेंजेस ये सब आती हैं। कांगड़ा, कुल्लू, कश्मीर वैलीज़ आती हैं इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखो शिवालिक माउंटेन्स। ये आउटर मोस्ट रेंज है ऑफ द हिमालयाज़, और इनकी विड्थ जो है 10 to 50 किलोमीटर्स है। इनकी एल्टीट्यूड जो 900 से 1100 मीटर्स, मतलब ये सबसे छोटे हिमालय वाली माउंटेन्स है। इसी में बहुत सी रिवर्स फ्लो करती हैं जो हमारे प्लेन्स में आकर बहती हैं। लॉन्गिट्यूडनल रेंजेस के अलावा हमारे माउंटेन्स जो हैं वेस्ट टू ईस्ट हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सतलज और इंडस के बीच में, जिसको हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलज और काली रिवर के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता रिवर्स के बीच में नेपाल हिमालयाज़, एंड तीस्ता एंड दिहंग रिवर्स के बीच में असम हिमालय। ऐसे 4 ब्रॉड कैटेगरीज हमने डिवाइड कर दिया है। फिर अगर हम लोग अपना मैप देखें तो क्या देखते हैं कि यहाँ से ये रिवर सैंगपो रिवर बहती हुई चली आ रही है, और ये यहाँ से आके ये इंडिया में एंटर करती है। तो ये कौन सी रिवर है? दिस इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर। ये ब्रह्मपुत्र रिवर लिखा हुआ है, ये यहाँ से एंटर करती हुई चली आ रही है, ब्रह्मपुत्र रिवर है ये। तो
देन नेक्स्ट ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में हमारे जो असम की तरफ हिमालयाज़ हैं, वहाँ पे पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिज़ो हिल्स हैं। उसके बाद वील कम टू द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो मेनली किससे बने हुए हैं? अलूवियल सॉइल से बने हुए हैं। बहुत ही उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल सॉइल होती है ये, और बहुत बड़े एरिया में ये स्प्रेड करता है। हमारा फर्टाइल प्लेन एरिया है कितना? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर्स ब्रॉड। यही बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है, बहुत से फार्मर्स हैं यहाँ पे। फार्मर्स होने के साथ साथ यहाँ पे बहुत ढेर सारी इंडस्ट्रीज़ लग सकती हैं। प्लेन्स में आराम से रेलवे ट्रैक्स बिछ सकते हैं। प्लेन्स में ही हमारे रोड्स बहुत इजीली बन सकती हैं। इसीलिए ये जो है प्लेन वाला एरिया ये डेंसली पॉपुलेटेड होता है। उसके साथ साथ यहाँ बहुत सी रिवर्स हैं, डेंस नेटवर्क ऑफ रिवर्स। तो नेक्स्ट देखो, लोअर कोर्स, ये नदी में गिरने वाली होती हैं रिवर्स, तो ये वहाँ पे सिल्ट का डिपोजिशन करती हैं और गिरने से पहले बहुत से चैनल्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ब्रॉडली डिवाइडेड हैं, कितने? 3 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। एक वेस्टर्न पार्ट है जिसको पंजाब प्लेन्स कहते हैं, जिसमें इंडस एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज आती हैं। ज़्यादा करके ये भाग जो है पाकिस्तान में है। इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, जो कि हिमालय में ओरिजिनेट करती हैं। ये सेक्शन क्या कहलाता है? दोआब्स। उसके बाद हमारा जो गंगा प्लेन है वो घग्गर और तीस्ता रिवर्स के बीच में स्प्रेड करता है। स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पार्टली झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट पर्टिकुलरली इन असम एंड लाइज इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं जनरली फ्लैट हैं विथ नो वेरिएशंस, और इसमें 2 तरह की सॉइल्स पाई जाती हैं, भब्बर, बंगर एंड अलूवियल सॉइल्स जो हैं 2 तरह की, भाबर हैं एंड वेट। रिवर्स जो हैं आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द हिमालयाज ये आती हैं और डिपॉजिट कर देती हैं पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर्स, जिसको क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। भाबर, ऑल स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट। फिर उसके बाद फिर री-इमर्ज करती हैं, फिर से अपीयर होती हैं और वहाँ स्वम्पी मार्शी एरिया बनाती हैं, जिसको कहते हैं तराई। ये यहाँ पे थिकली फॉरेस्टेड रीजन है, फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। ऐसा ही एक हमारा फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है दुधवा नेशनल पार्क है, हमारे ही रीजन में है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज़ फॉर्म्ड बाय ओल्डर एलुवियम। तो ज़्यादा करके यहाँ ओल्ड एलुवियम सॉइल से बना हुआ है हमारा नॉर्दर्न प्लेन, जिसको कहते हैं बंगर। इसमें जो है कैल्केरियस डिपॉजिट्स हैं नोन एज कंकड़, और यंगर डिपॉजिट्स जो हैं खादर। तो खादर और बंगर 2 तरह के एलुवियल सॉइल्स पाई जाती हैं हमारे यहाँ। देन नेक्स्ट इज पेनिनसुलर प्लेटो, which we will take in the next lesson.